बहुत खुशी की बात है। आज मैं ऊर्जा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत सारे काम को पूरा किया है और बहुत सारे काम को शुरुआत करने के लिए आज उसी की शुरुआत के लिए उसके शिलान्यास और उसके शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया है। सब कुछ बता दिया गया है कि उद्घाटन के कार्यक्रम में 2635 करोड़ 30 लाख रुपए, जिसमें 40 विद्युत उपकेंद्र, 7 ग्रिड उपकेंद्र, 704 किलोमीटर संचरण लाइन, दरभंगा एवं सुपौल में 2 फ्लोटिंग तालाब, सोलर पावर प्लांट एवं विद्युत भवन 3 और शिलान्यास के रूप में सब कुछ बताया गया है। शिलान्यास और शुभारंभ तो जो भी शिलान्यास 5,930 करोड़ 89 लाख और शुभारंभ 7305 करोड़ 5 लाख रुपए का विभिन्न योजनाओं का जो काम किया जा रहा है, जिसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जो संजीव हंस हैं, इन्होंने तो पूरी बात एक एक चीज के बारे में बता दिया। और ये खुशी की बात है कि प्रत्येक अमृत को भी बराबर विजेंद्र बाबू बुलाते रहते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम, पहले तो जितना कार्यक्रम होता तो आप यही रहते। 18 में ही जो शुरुआत हो गया तो 2 महीना पहले पूरा कर दिया। काम तो पूरा कर दिए 2.5 महीना, लेकिन उसका शिलान्यास करवाया। बहुत खुशी की बात है। बहुत तरह की बातें थी, सब बातों की चर्चा हम करते रहते थे। तो ये उस समय जो काम करते रहते थे, अच्छा करते हैं कि हर मीटिंग में इनको भी बुला लेते हैं और आप लोग भी इनको देख करके खुश होते हैं। बड़ी खुशी की बात और उसी के बराबर आपको विजेंद्र बाबू भी बुलाते ही रहते हैं। तो उन्होंने भी कुछ संक्षेप में अपनी बात कह दी। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कुछ बातें कह दी। माननीय मंत्री जी विजेंद्र बाबू ने बहुत संक्षेप में, चूंकि सब लोग बोल दिए, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि संजीव हंस कम बोलेंगे, आई ज्यादा बोलेंगे। संजीव हंस ज्यादा बोलेंगे। तो खैर जो भी हो, लेकिन अच्छी बात है कि सब तरह का काम हो गया है। तो ये बड़ा खुशी की बात है। और आप जान ही रहे हैं कि हर घर बिजली तो 2018 में ही पहुंचा दिया गया 25 अक्टूबर को। और पूरे तौर पर जो पहले इनको काम करने का मौका मिला, उनको मिला, तो उस समय था विद्युत की आपूर्ति मात्र 700 मेगावाट था उसमें। अब बढ़ करके हो गया है, आप समझ लीजिए कि 6,738 मेगावाट की अब आपूर्ति हो रही है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजली पहुंचाया। और कृषि हेतु भी बहुत काम किया गया है। 6500 करोड़ रुपए की लागत से 291 विद्युत उपकेंद्र और 1354 पृथक कृषि फीडरों का निर्माण किया गया है तथा 1555 नए कृषि फीडरों के निर्माण का आज शुभारंभ हुआ। अब तक किसानों को कुल मिलाकर के 2,59,745 विद्युत संबंध प्रदान किए जा चुके हैं। अब इसके बाद और ज्यादा किसानों को इसकी सुविधा देने जा रहे हैं। तो जो लोग भी अपना खेती करते हैं, उनको जो भी जरूरत है बिजली की, इस बार देखें कितना फायदा होता है। इस बार अनेक जगहों पर कितना कम बिजली कितना कम आ रहा था। इस बार कम हुआ था वर्षा, तो कम वर्षा हो रहा था तो बेचारे कुछ फायदा ले रहे थे। तो इसी बिजली का फायदा लेकर के कुछ काम कर रहे थे। तो बिजली की आपूर्ति खेती के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने शुरू से ही कहा है कि ये काम हम लोगों का होना चाहिए। तो अभी इसको और बढ़ा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि सब लोग अपना काम कर पाएंगे। पूरे तौर पर नीचे रहता है पानी, उसको लेकर के आगे का काम कर लेते हैं। तो सब बहुत तरह की सुविधा है। बिजली से तो बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये सब काम किया ही जा रहा है। तो इस तरह से सब कुछ, और बिल्कुल जो कुछ भी विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, ये सब तरह का काम सब कुछ किया गया है।
किया जा रहा है और आप लोगों को इसके लिए आज जो कई तरह का शिलान्यास भी करवा रहे हैं। अब जो हमको आप लोगों के बीच में कहना है कि काम तो बहुत हो गया और काम हो भी रहा, तो जो भी हम लोगों ने पहले कहा था उन सब चीजों को तो किया ही गया था। अब जो भी था, जो पहले जो जिस दिन हुआ था उद्घाटन, जो सब कुछ हो गया था 2018 में हर घर बिजली का, तो उसी समय हमने कहा था कि जितने जर्जर तार हैं उसको बदल दिया। इन लोगों ने एक साल के अंदर, आप लोगों ने 2019 तक भी सभी जर्जर तारों को बदल दिया। इसके लिए मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूं और एक ही आग्रह करेंगे कि भाई जरा नजर रखिएगा कि कोई तार गड़बड़ न हो जाए, जर्जर न हो जाए, उसको हमेशा ठीक करते रहिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो मेरा ये अनुभव है, इस बात को देखो। और दूसरी चीज है जो हम बराबर आपको कह रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं, जो हमने प्रारंभ में ही कहा जब ये मीटिंग कर रहे थे 18 में 19 में, तभी हमने इन लोगों को सुझाव दिया था, आप लोगों को याद ही है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अब सोच लीजिए प्रीपेड मीटर कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जानते ही है ना, कभी कभी हम घूमते थे और जब भी देखते थे, जब हम जनता का दरबार तो फिर से चालू कर दिए हैं, लेकिन बीच में हमने जो कर दिया था अधिकार, तो 2016 से जहां भी घूम रहे थे तो सब जगह अनेक जगहों पर यह शिकायत मिलती रहती थी कि साहब गलत आ रहा है बिल, हमारे यहाँ तो भूलिए साहब इतना दिन से बिल नहीं था, हमको बिजली नहीं था, हमको इतना बिल आ गया। एक एक चीज को देखा गया। तो उसी समय हमने इन सब लोगों से कहा था कि भाई इसके लिए जरूरी है कि ये सब कोई नहीं है और आपके अधिकारी उतने हैं नहीं कि वही कहीं किसी का किसको कितना बिजली दिया देखते हैं। कोई ऐसे ही बाहरी आदमी को कहा था मना कीजिए, अपने अधिकारियों के माध्यम से ही कितना किसको बिजली दी है इसके बारे में जानकारी रखिए। और उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबके यहाँ लगा दीजिएगा कि तो जितना बिजली का उपयोग किया है तो पता चल जाएगा और उसको हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अब खत्म हो रहा था, पैसा जमा कर देगा, फिर आगे बिजली उसको जारी रहेगा। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर भी तो कुछ लोग अनाप शनाप बोलता रहता है, किसी को आइडिया नहीं हम बिजली का बिल कितना कम लेते हैं। जितना महंगा बिजली हम लोग खरीदते हैं उसी आधार पर हम थोड़ी बिजली की आपूर्ति दे रहे हैं। हम लोग तो बिजली की आपूर्ति किसानों को देहात में, इवन शहरी क्षेत्र में कम ही दे रहे हैं ना। कम से कम जितना पैसा लेते हैं हम लोग को खर्च होता है, अब कितना पैसा राज्य सरकार की तरफ से मदद की जाती है ये आप सब लोगों को मालूम है। तो हर प्रकार से तो हम लोग पूरे तौर पर पूरा का पूरा मदद करते हैं लोग। तो इतना ज्यादा जो मदद किया जाता है, तो इसीलिए भी जो हम बोल रहे हैं कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है उससे कोई नुकसान नहीं। और पहले तो जो बिल जाता था पता नहीं रहता था, अब तो सबको अब देने दिए हैं हम लोगों ने। जाता है लिस्ट जो रहता है उसमें साफ लिखा रहता है कि आपका बिजली जो हम लोगों ने दिया इसका पैसा कितना लगा डिपार्टमेंट को और आपसे वसूल लिया जा रहा है इतना मात्र। अब इतना कम पर पैसा पर बिजली हम लोग दे रहे हैं, तब प्रीपेड कुछ राज्य तो अपना कह दिया कि मुफ्त में देंगे, तो कहा क्या करता है। हम लोग तो राज्य है अपना, इतना बड़ा राज्य इतना है, तो हम तो एकदम बिल्कुल कहें कि बहुत हल्का फुल्का। हमको कभी कभी इवन जो मीटिंग होती रहती है, यानी जो साल 5 साल पर चुनाव होता रहता है, उसमें भी हम साफ साफ बोल देते हैं। ये नहीं हम बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि इसको मुफ्त में देना चाहिए। तो कुछ लोगों का तो कोई काम है नहीं, बिना मतलब का मुफ्त में दोगे तो उसको पता चलेगा कि उसको बिजली है कि नहीं है, बिजली का घर है कि नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो बहुत कुछ जगहों पर तो बहुत ही गलत काम किया गया और कुछ लोग बिना मतलब का ये सब काम करते हैं। हम लोग तो नाम मात्र का करते हैं, लेकिन सबको पता चलेगा कि हम कितना बिजली का उपयोग कर रहे हैं, कितना हमको बिजली मिल रहा है, एक एक चीज के बारे में ध्यान रहेगा। तो ये सब चीज जो हम लोग करवा रहे हैं, तो इसलिए प्रीपेड मीटर लोगों के हित में, सबके फायदे में है। तो बिजली का उपयोग करेंगे लोग, नहीं तो अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि जो भी हम लोग दे रहे हैं सब लोगों को, तो वो उससे उनको सब तरह का फायदा होगा। अब उसके बाद जो आप जानते ही कि सब कुछ से जो हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है, अब सब तरह से
आप जितने नए जितने भी जनरेशन किया गया सब कुछ बता दिया गया कि जितने ज्यादा किया गया आपको केंद्र सरकार की यूनिट को ही दे दिया गया सारा सब कुछ, ताकि आप अपना बिजली का, हम लोग कितना नया नया बिजली का शुरू करवा रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोगों ने दे दिया कि भाई आप ही बिजली का उत्पादन पूरा करिए, सब कुछ दे दिया। और जो कुछ भी हुआ तो हर तरह से हम लोगों ने करने की जो कोशिश की है, तो बिल्कुल हर जगह से। और एक बात तो हम लोग, हमको कितना महंगा बिजली मिलता है, आप कुछ लोग अपना बोलते रहता है कि मुफ्त में दीजिए, तब फतवा में कौन दे रहा है पता है हमको जरा ठीक से? हम लोगों को कितना लग रहा है, जितना उसको पैसा लगता बचत होती है उससे खर्च होता है, उससे ज्यादा खर्च हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो बराबर मांग कर रहे हैं भाई कि 1 नेशन 1 टैरिफ होना चाहिए, सारे राज्यों को किसी को भी देते हैं उसका रेट एक ही होना चाहिए। अब हम लोग भी तो अपने बिहार में सब कुछ उनको दे दिए हैं, अब कितना ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा, सब कुछ होगा। हम लोगों के यहाँ जो बिजली देता है आप देखें ना कितना महंगा देता है। तो अगर पूरे देश में, हम तो यही चाहेंगे केंद्र सरकार को जरा सा भी पूरे देश की चिंता, अगर वो समझ रहा है कि पूरा देश एक है और विकास पूरे देश का होना है और देश के हर नागरिक के कल्याण का काम करना है, हर इलाके कल्याण का काम करना है, तो अलग अलग फर्क क्यों रखते हैं? सारा काम तो केंद्र का है, वहीं से बिजली सबको आप दे रहे हैं, आप ही आपूर्ति करवा रहे हैं, तो कम से कम हर जगह के लिए, हर पूरे देश के लिए एक ही तरह का रेट होना चाहिए, हर तरह से यही बिजली का होना चाहिए। 1 नेशन 1 टैरिफ जो हम लोगों ने कहा है, पार्लियामेंट में भी लोग बोल रहे हैं, जब भी मीटिंग होती है तो हमारे विजेंद्र बाबू जाकर के वहां पर अपना इस बात को कहते हैं, सारे हमारे अधिकारी लोग बोलते हैं कि ये बात होना चाहिए 1 नेशन 1 टैरिफ। ये दूसरा राज्य का दूसरा बिजली का बिल होता है, ये कहीं आता है? हमारे पत्रकार मित्र लोग हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं, अब आप पर तो नियंत्रण कर लिया है केंद्र सरकार, तो आप लोग भी जान लीजिए, इस बात के लिए आप लोग चलवाइए ना भाई, सोशल मीडिया में चलाइए, कहिए कि 1 नेशन 1 टैरिफ होना चाहिए। काहे अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बिजली देते हो? जरा पता कर लीजिए विकसित राज्य को किस यूनिट पर दिया जा रहा है और बिहार जैसे गरीब राज्य को किस यूनिट पर दिया जा रहा है, जरा जान लीजिए तब पता चलेगा। इसलिए हम लोग जो बात करते हैं 1 नेशन 1, तो वही कह रहे हैं, कई गुना का अंतर है। तो इस सब चीज को देख करके ये चीज चलना चाहिए, हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं और इसके लिए पूरा करना। और जो मेरा एक विशेष तौर पर अनुरोध है, इस सब चीज को जान लीजिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं जी, अब हर गांव में जो हम पहुंचा रहे हैं सोलर स्ट्रीट लाइट, आप सोच लीजिए कि हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट रात में भी पूरा रहेगा। अरे सबके घर में बिजली तो पहुंचा दी, अब सोच लीजिए कि गांव में हम लोग जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा दे रहे हैं, अब सोचिए कि रात में पूरा बिजली रहेगा, घर में बिना मतलब का बिजली का उपयोग नहीं करेगा, सोलर स्ट्रीट लाइट रहेगा। हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट, और हर पंचायत में उसके अलावे 10 और सोलर लाइट दिया जा रहा है, ताकि उसमें हर स्कूल में, स्वास्थ्य केंद्र हो, पंचायत सरकार भवन हो, और किसी वार्ड में और ज्यादा आबादी है उसके लिए एक और देना है, सोलर स्ट्रीट लाइट को देना चाहिए। यानी 10 के आगे भी करना पड़ेगा, किसी वार्ड में तो करिए। तो इसी तरह से सब कुछ जो हम लोग करवा रहे हैं सोलर स्ट्रीट लाइट का भी काम, तो हर तरह से पूरा का पूरा काम हो रहा। तो पूरे तौर पर सारे तरफ। और दूसरी बात है कि हम लोग सौर ऊर्जा को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान 2019 से जो तय किया, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई सौर ऊर्जा का प्रयोग सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब ये बिजली तो लोगों को मिल रही है, लेकिन आप समझिए एक समय आएगा कि बिजली का उत्पादन हो पाएगा, वो तो नेचुरल है। सौर ऊर्जा तो उसी के बारे में निश्चित रूप से ज्यादा प्रचार हम लोगों को करना चाहिए। तो सौर ऊर्जा के लिए
और ज्यादा पूरा अभी तो आप लोग कर ही रहे हैं और कई जगहों पर कर दिया है। 250 मेगावाट के लिए आप लोग लखीसराय में और फिर 35 भागलपुर में 200 मेगावाट के लिए, दरभंगा में 1.6 मेगावाट, सुपौल में 0.525 मेगावाट। तो ये बात है कि अब जितना और ज्यादा हमको आवश्यकता है, इससे भी ज्यादा सोलर लाइट के लिए हम लोगों को सौर ऊर्जा के लिए और प्रयास करना। तो अभी तो हम लोगों का जितना हो तो ठीक ही है, लेकिन बहुत ही प्राकृतिक होगा। सौर ऊर्जा प्राकृतिक है और बाकी तो एक बनाया गया है, तो कोयला से बनता है। तो आप समझिए नहीं, कोयला का कोई अगर कहीं नहीं मिलेगा तो फिर कहां से बनाइएगा ऊर्जा, और सौर ऊर्जा तो बिल्कुल आपको बनता रहेगा। तो इसीलिए सौर ऊर्जा का भी हम लोगों को बढ़ावा देना है। एक तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए और सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा बढ़ावा देना है। और हम लोगों को तो पता ही चल रहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी सुनिश्चित कर रहे हैं, तो उसीलिए किसानों के लिए तो जो कनेक्शन वाली बात है आप इस बार बढ़ा ही रहे हैं और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जितना पहले से है लगभग उतना तो करीब जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा उसको करेंगे ही। तो जितने लोग इच्छुक हैं उन सब लोगों को भी मिल जाए तो वो सब करते हुए, और एक तो बिल्कुल हम आपसे आग्रह करेंगे कि बिल्कुल भाई प्रीपेड मीटर का जल्दी से जल्दी काम करा करिए। हम बहुत दिन से सब बैठे हुए हैं, उनके टाइम में नहीं बोलते रहते थे, लेकिन कहे थे तो शुरू में कि 1 साल में करेंगे, अब बाद में कह करने ही वाला नहीं है तो देर हो रहा। तब आप लोगों ने तय कर दिया देखिए 24 में कर 25 करिएगा, 25 करिएगा, 25 तक हमारा तो इच्छा था सोलर स्ट्रीट लाइट और हो जाए, लेकिन चलिए 25 तक कर दीजिए, लेकिन एकदम सबको कर दीजिएगा, एक एक आदमी ठीक। इसलिए उसको भी पूरा कर दीजिए और सौर ऊर्जा को हम लोगों को और ज्यादा बढ़ावा दें।